जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम वॉरियर्स। आज हम लोग ओईएम का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है डेली पीरियोडिक चेकिंग। इसका पार्ट 1 करेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें, और इसके पहले 2 चैप्टर समाप्त हो चुका है आप लोग का। जो लोग नहीं देखे हैं जाके प्ले लिस्ट से उसको देखिए और चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। तो चलिए आज से क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से, मशीन खुदाई को चालू करने से पहले प्राथमिक कार्य क्या होना चाहिए? तो वह तरल स्तर की जांच करना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, आपको खुदाई मशीन के ट्रैक्स के मलबे और तनाव की जांच कितनी बार करनी चाहिए? तो यह दैनिक यानी डेली करना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी दैनिक निरीक्षण दिनचर्या का हिस्सा है? तो वह हो जाएगा हाइड्रोलिक नली के रिसाव की जांच करना। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। और आप लोग के लिए एक अपडेट है, जो ओईएम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है, जिसके 21 पीडीएफ होंगे, और 1000 प्लस जीके क्वेश्चन जिसके 10 पीडीएफ होंगे। इसमें आपका फुल सिलेबस कवर होगा, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और अगर आप सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, तो क्लास के साथ साथ ये 2100 क्वेश्चन करने ही होंगे। इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर, पिवट पॉइंट्स को दैनिक रूप से ग्रीस क्यों महत्वपूर्ण है? 4 का हो जाएगा ऑप्शन सी, घर्षण और घिसाव को कम करने के लिए। नेक्स्ट, इंजन ऑयल की जांच करते समय मशीन कैसी होनी चाहिए? तो यह समतल जमीन पर होनी चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर, खुदाई मशीन के इंजन में एयर प्री क्लीनर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह मुख्य फिल्टर तक पहुंचाने से पहले बड़े धूल कणों को छानता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, खुदाई मशीन के ऑपरेटिंग वेट से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑपरेटर भरे हुए ईंधन टैंक और अटैचमेंट सहित मशीन का वजन। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट 8 नंबर, ब्रेक के दौरान खुदाई मशीन को मजबूत समतल जमीन पर खड़ा करना क्यों आवश्यक है? तो यह मशीन को फिसलने या पलटने से रोकने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, खुदाई मशीन के सिलेंडरों और बूम की गतिविधियों को संचालित करने के लिए मुख्य रूप से किस तरल का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा हाइड्रोलिक ऑयल। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर, यदि खुदाई मशीन चलते समय आपको कोई असामान्य चींची की आवाज़ सुनाई दे तो क्या किया जाना चाहिए? तो यह मशीन को तुरंत बंद करें और घिसे या ढीले बेल्ट की जांच करें। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, रख रखाव में 5S सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्यस्थल के संगठन में दक्षता। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर, चालू खुदाई मशीन के खतरे वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? तो ऑपरेटर के साथ आंखों का संपर्क स्थापित करना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, खुदाई मशीन को खड़ी ढलान पर कैसे चढ़ाना या उतारना चाहिए? तो वो ढलान के समानांतर। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर, यदि खुदाई मशीन बिजली की लाइव तार के संपर्क में आ जाती है तो ऑपरेटर के लिए सबसे सुरक्षित कार्य क्या है?
तो बैठे रहे और बिजली कटने तक किसी धातु के हिस्सों को न छुए। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑयल डिप्स्टिक का कार्य क्या है? तो यह लुब्रिकेटिंग तेल के स्तर की जांच करना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 16 नंबर, खाई धंसने से श्रमिकों को बचाने के सामान्य तरीका क्या है? तो वो हो जाएगा ढलान बनाना, ट्रेंच बॉक्स और सोरिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, दैनिक संचालन के अंत में ईंधन टैंक को पूरा क्यों भरना चाहिए? तो यह टैंक के अंदर पानी के संघनन को रोकने के लिए। ऑप्शन 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 18 नंबर, ब्रेक डाउन रखरखाव की परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा हो जाएगा उपकरण के खराब होने के बाद किया गया रखरखाव। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेटर मैनुअल में लोड चार्ट क्या जानकारी देता है? तो विभिन्न दूरियों पर अधिकतम क्षमता उठाने। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, परिवहन के दौरान खुदाई मशीन को सुरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो वो हो जाएगा टाई डाउन चैन। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 21 नंबर, खुदाई मशीन में एयर फिल्टर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो यह सेवन हवा से अशुद्धियों को हटाना। ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का सही आंसर। नेक्स्ट, कौन सा सुरक्षा उपकरण खुदाई मशीन को तब हिलने से रोकता है जब ऑपरेटर सीट पर नहीं होता है? तो वो हो जाएगा ऑपरेटर प्रेजेंस कंट्रोल। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 23 नंबर, कैविटेशन हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए हानिकारक क्यों है? तो बुलबुलों के फटने से आंतरिक नुकसान होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारी मशीनों में डिफरेंशियल लॉक का उद्देश्य क्या है? तो यह बेहतर कर्षण के लिए पहियों को समान शक्ति प्रदान करने के लिए है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मशीनों पर चेतावनी लेवल के लिए आमतौर पर किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा पीला रंग। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, 26 नंबर, अत्यधिक ठंड के मौसम में इंजन चालू करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? तो स्टार्टिंग एड प्लग का यूज करें। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रैक्ड खुदाई मशीन में ट्रैक सैग क्या है? तो ट्रैक चेन में ढीलापन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 28 नंबर, यदि हाइड्रोलिक ऑयल का तापमान गेज रोड जोन में चला जाए तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? तो मशीन रोके और कारण की जांच करें। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बैटरी टर्मिनलों को साफ और कसकर रखना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शॉर्ट सर्किट को रोकने और उचित स्टार्ट सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारी मशीनों में ROPS क्या है? तो यह रोल ओवर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, खुदाई मशीन में हाइड्रोलिक दबाव को यांत्रिक गति में बदलने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है? तो वो हो जाएगा हाइड्रोलिक सिलेंडर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारी उपकरणों में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह इंजन कंपार्टमेंट को ऑपरेटर केबिन से
अलग करना इसका कार्य है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा रखरखाव अभ्यास ईंधन प्रणालियों में जंग को रोकता है? तो वो हो जाएगा ईंधन फिल्टर या फिर सेपरेटर से पानी निकालना। ऑप्शन ए हो जाएगा 33 का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, 34 नंबर, खुदाई मशीन पर स्विंग लॉक पिन क्या करती है? तो यह परिवहन के दौरान ऊपरी संरचना को घूमने से रोकती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे खुदाई मशीन ऑपरेटर के लिए पीपीई माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पीपीई का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा सुरक्षा हेलमेट। चलिए नेक्स्ट, 36 नंबर, बंद एयर फिल्टर के साथ खुदाई मशीन चलाने का क्या प्रभाव पड़ता है? 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा इंजन की शक्ति में कमी और काला धुआं। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक सिस्टम पर रख रखाव करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? तो यह अवशिष्ट हाइड्रोलिक दबाव को हटाना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 38 नंबर, कूलेंट स्तर की जांच करना क्यों आवश्यक है? तो इंजन को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्माण कार्य में बैक फिलिंग शब्द का क्या अर्थ है? तो यह खोदे गए क्षेत्र को मिट्टी या फिर सामग्री से वापस भरना बैक फिलिंग होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 40 नंबर, भारी उपकरणों में आमतौर पर इंजन ऑयल कितनी बार बदलना चाहिए? तो निर्माता द्वारा निर्दिष्ट सेवा घंटों के अंतराल के अनुसार। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक रिलीफ वाल्व का क्या उद्देश्य है? तो यह सिस्टम को नुकसान से बचाने के लिए हाइड्रोलिक दबाव को सीमित करना इसका कार्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 42 नंबर, ब्रेक लाइनिंग या ट्रैक शू की मोटाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा वर्नियर कैलिपर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, डीजल इंजन में टर्बोचार्जर का क्या कार्य है? तो यह शक्ति बढ़ाने के लिए इंजन में अधिक हवा का दबाव डालना। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 44 नंबर, मशीनरी मानकों के संदर्भ में आईएसओ का क्या अर्थ है? तो यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारी लोड के साथ अचानक शुरू करने या रुकने से क्यों बचना चाहिए? तो यह हाइड्रोलिक और यांत्रिक घटकों पर तनाव पैदा करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 46 नंबर, मशीन या ग्रीस निपल की क्या भूमिका है? तो हिलने वाले हिस्सों में ग्रीस डालने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि खुदाई मशीन ढलान पर खड़ी है तो बाल्टी को किस स्थिति में रखना चाहिए? तो यह जमीन पर मजबूती से नीचे टिका हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 48 नंबर, ठंडी जलवायु में जमने से रोकने के लिए कूलिंग सिस्टम में किस तरल का उपयोग किया जाता है? तो वह है एंटी फ्रीज कूलेंट। ऑप्शन ए हो जाएगा 48 का। चलिए नेक्स्ट, बेयरिंग में ओवर ग्रीसिंग का क्या खतरा है?
तो 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यह ओवरहीटिंग और सील को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 50 नंबर, मास्टर स्विच का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बैटरी को पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से अलग करने के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए और पूरा क्लास आप लोग देखिए और चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। और पूरा सिलेबस के वाइज, सिलेबस में जो आपका है वही चैप्टर वाइज चल रहा है आपका क्लास, तो कोई इधर उधर से कोई क्लास नहीं है, जो भी एकदम सीक्वेंस में चल रहा है आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उसी के आधार पे सारे क्लास सारे ट्रेड के कराए जा रहे हैं चैप्टर वाइज। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य हो जाएगा दबाव के तहत हाइड्रोलिक ऊर्जा को संग्रहित करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर, कौन सा संकेतक ऑपरेटर को बैटरी चार्जिंग सिस्टम के बारे में चेतावनी देता है? तो वो होगा आपका अल्टरनेटर या फिर चार्ज चेतावनी लाइट। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, खुदाई मशीन में फाइनल ड्राइव का क्या उद्देश्य है? तो 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रैक्स को घुमाने के लिए गति कम करना और टॉर्क बढ़ाना। नेक्स्ट, इंजन के पुर्जों को साफ करने के लिए गैसोलीन का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? यह अत्यधिक ज्वलनशील और खतरनाक है। गैसोलीन ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तेल की विस्कोसिटी क्या है? तो यह प्रवाह के प्रति इसका प्रतिरोध। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 56 नंबर, मशीन पर आवर मीटर किस चीज को ट्रैक करता है? तो यह इंजन का कुल संचालन समय को ट्रैक करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कौन सा घटक बाल्टी को रुकने पर नीचे गिरने से रोकता है? वो हो जाएगा आपका चेक वाल्व। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 58 नंबर, लीकेज के लिए बैटरी की जांच करने का सुरक्षित तरीका क्या है? तो वह हो जाएगा फ्लैश लाइट का उपयोग करके दृश्य निरीक्षण। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, खुदाई मशीन पर वेल्डिंग का काम करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? तो यह बैटरी और कंट्रोल कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, खुदाई मशीन में पायलट कंट्रोल सिस्टम क्या है? एक सिस्टम जो मुख्य वाल्वों को संचालित करने के लिए कम दबाव का उपयोग करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल कूलर का क्या कार्य है? तो यह हाइड्रोलिक तेल के तापमान को कम करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक पंप में कैविटेशन की आवाज़ कैसी होती है? तो अंदर बजते हुए बजरी या कंचो जैसी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 63 नंबर, हाइड्रोलिक रिसाव को नज़रअंदाज करना खतरनाक क्यों है, भले ही वह छोटा हो? तो उच्च दबाव वाला तेल त्वचा के नीचे प्रवेश कर सकता है और गंभीर चोट पहुंचा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, खुदाई मशीन पर स्विंग बेयरिंग का क्या उद्देश्य है? तो ऊपरी ढांचे के वजन को सहारा देना और उसे घूमने की अनुमति देना। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट
डीजल इंजन में ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण होगा रेडिएटर फिन्स का अवरुद्ध होना या कम कूलेंट स्तर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इंजन में ब्लो बॉय गैस क्या संकेत देती है? तो घिसी हुई पिस्टन रिंगे जिससे गैसें क्रैंकेस में निकल रही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको केबिन की खिड़कियों और शीशे को क्यों साफ करना चाहिए? तो यह सुरक्षित संचालन के लिए, अधिकतम दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक टैंक पर ब्रीदर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो यह अतिरिक्त दबाव को छोड़ना और तेल का स्तर बदलने पर हवा के अंदर या फिर बाहर जाने देना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल और इंजन की आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक सबसे अच्छा है? तो वह हो जाएगा आपका ड्राई केमिकल पाउडर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 70 नंबर, चेक वाल्व का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो केवल एक दिशा में प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए चेक वाल्व का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इंजन गवर्नर का कार्य क्या है? तो लोड की परवाह किए बिना इंजन की गति को स्थिर बनाए रखना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 72 नंबर, यदि हाइड्रोलिक टैंक का ब्रीदर बंद हो जाए तो क्या होगा? तो वैक्यूम के कारण पंप तेल खींचने में विफल रहेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पायलट फिल्टर का उद्देश्य क्या है? तो यह इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 73 का। संवेदनशील कंट्रोल वाल्वों को गंदगी से बचाना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा हाइड्रोलिक पंप के खराब होने का लक्षण है? तो वह धीमी हाइड्रोलिक प्रतिक्रिया और ओवरहीटिंग इसका लक्षण है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्किंग ब्रेक मुख्य रूप से क्या करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो पार्क करते समय मशीन को स्थिर रखना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इंजन ऑयल्स के सही ग्रेड का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो वो हो जाएगा ऑपरेटिंग तापमान पर उचित लुब्रिकेशन और कूलिंग सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 77 नंबर, यदि आप डैशबोर्ड पर कोई चेतावनी लाइट देखते हैं तो क्या किया जाना चाहिए? तो मैनुअल मशीन रोकें, मैनुअल देखें और समस्या का समाधान करें। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारी मशीनों में टॉर्क क्या दर्शाता है? तो घूर्णन या फिर मरोड़ बल। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोल्ड स्टार्ट को इंजन के लिए कठिन क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल गाढ़ा होता है और सभी पुर्जों तक पहुंचने में समय लगता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सील किट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सिलेंडरों या पंपों में रिसाव की मरम्मत करने के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 81 नंबर, कुछ मशीनों में रेडिएटर शटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंजन के ऑपरेटिंग तापमान को विनियमित करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, खुदाई मशीन में अंडर कैरिज में क्या शामिल है? तो यह ट्रैक रोलर्स, आइडलर्स और स्प्रोकेट्स। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 83 नंबर, गर्म रेडिएटर कैप को खोलना खतरनाक क्यों है?
तो गर्म दबाव युक्त कूलेंट छिड़क सकता है और गंभीर जलन पैदा कर सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रैक सिस्टम में आइडलर का कार्य क्या है? तो यह ट्रैक अलाइनमेंट को निर्देशित और बनाए रखना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा घटक इंजन को ट्रांसमिशन से जोड़ता है? तो वो हो जाएगा फ्लाईव्हील, क्लच या फिर टॉर्क कन्वर्टर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 86 नंबर, हाइड्रोलिक फिल्टर बाईपास वाल्व का उद्देश्य क्या है? तो यदि फिल्टर बंद हो जाए तो तेल को फिल्टर से गुजरने से बचाना ताकि सिस्टम को नुकसान ना हो। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक ड्राइव क्या है? तो पहियों या ट्रक को चलाने के लिए हाइड्रोलिक द्रव का उपयोग करने वाला ट्रांसमिशन सिस्टम है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 88 नंबर, दैनिक ग्रीसिंग अनुसूचियां क्यों महत्वपूर्ण है? तो हिलने वाले हिस्सों में धातु से धातु के घिसाव को रोकने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, टैकोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वो हो जाएगा रिवॉल्यूशन प्रति मिनट यानी आरपीएम। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फ्यूज का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वो हो जाएगा आपका कनेक्शन तोड़कर सर्किट को ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट से बचाना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 91 नंबर, हाइड्रोलिक सिस्टम में पायलट लाइन का क्या उद्देश्य है? तो कंट्रोल वाल्व संचालित करने के लिए कम दबाव वाला तेल ले जाना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेटर की सीट छोड़ते समय सेफ्टी लॉक लीवर की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो यह लॉक होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा घटक सही ट्रैक टेंशन बनाए रखने में मदद करता है? तो वो हो जाएगा आपका ट्रैक एडजस्टर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 94 नंबर, निर्माण वाहनों के संदर्भ में हाइड्रोप्लानिंग क्या है? तो वो हो जाएगा आपका टायर या फिर ट्रैक और जमीन के बीच पानी होने के कारण घर्षण खोना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, डैशबोर्ड पर कोल्ड स्टार्ट संकेतक आमतौर पर क्या दर्शाता है? तो ग्लो प्लग या फिर प्री हीटर का संचालन। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 96 नंबर, भारी काम करने से पहले हाइड्रोलिक सिस्टम को वार्म अप करना क्यों आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तेल को इष्टतम ऑपरेटिंग तापमान और चिपचिपाहट तक पहुंचने देने के लिए। नेक्स्ट, इंजन फैन का क्या कार्य है? तो यह इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर के माध्यम से हवा खींचना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रेकिंग सिस्टम में मास्टर सिलेंडर क्या है? एक उपकरण है जो यांत्रिक बल को हाइड्रोलिक दबाव में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक पंप को डेड हेडिंग से क्यों बचाना चाहिए? तो इससे अत्यधिक दबाव बनता है और ओवर हीटिंग होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज के क्लास का आखिरी सवाल 100 नंबर, मशीन पर सेफ्टी डीलक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह हो जाएगा ऑपरेटरों को सुरक्षा चेतावनी और निर्देश प्रदान करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन किए हम लोग और नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए
और 2026 के एग्ज़ाम के लिए अगर आप इनमें से किसी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसकेटी हो, इलेक्ट्रीशियन हो, ऑपरेटर कम्युनिकेशन या फिर ओईएम, इन सभी परीक्षाओं के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है, जिसके 21 पीडीएफ होंगे, और 1000 प्लस जीके क्वेश्चन जिसके 10 पीडीएफ होंगे। इसमें आपका फुल सिलेबस कवर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो क्लास के साथ साथ आपको ये 2100 क्वेश्चन करना ही होगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।